फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जयस अकेडमी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्वनाम की। तो ये हमारी सर्वनाम की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हम लोग पढ़ चुके थे, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सर्वनाम क्या है, वर्गीकरण के आधार पर सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है, मौलिक सर्वनाम क्या है और यौगिक सर्वनाम क्या है, उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद हैं और प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, निजवाचक सर्वनाम क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक तक तो हमारी फर्स्ट क्लास हो गई थी, अब हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ी बहुत उसके बारे में डिटेल जान लेते हैं कि सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होता है। तो सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? सर्वनाम किसे कहते हैं कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। किसके स्थान पर प्रयोग किया जाए? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। वर्गीकरण के आधार पर सर्वनाम को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन से? तो दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है हमारा रूप व उत्पत्ति के आधार पर, रूप व उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा है हमारा इसमें प्रयोग के आधार पर। किसके? प्रयोग के आधार पर। तो ये तो हो गए हमारे वर्गीकरण के आधार पर सर्वनाम के प्रकार। अब इसमें जो रूप व उत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए, इसके कितने भेद हैं? रूप व उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो रूप व उत्पत्ति के आधार पर भी सर्वनाम के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो प्रकार हैं। रूप व उत्पत्ति के आधार पर भी सर्वनाम के दो प्रकार हैं। वो कौन कौन से हैं? इसमें पहला है हमारा मौलिक सर्वनाम। मौलिक सर्वनाम, इसे हम मूल सर्वनाम भी कहते हैं। और दूसरा है हमारा यौगिक सर्वनाम। क्या है? यौगिक सर्वनाम। अब बात आती है जो हमारे मौलिक सर्वनाम है, इनकी संख्या कितनी है? तो एक बार सभी लोग कमेंट करें फटाफट, जो हमारे मौलिक सर्वनाम है इनकी संख्या कितनी है? जो मूल सर्वनाम है उसकी संख्या कितनी है? सभी लोग एक बार बताएं, क्योंकि इससे पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं। गुड, सभी के कमेंट आ रहे हैं। कितने हैं? 11। कितनी संख्या है मूल सर्वनामों की? 11। अब बात आती है यौगिक सर्वनाम क्या होते हैं। तो यौगिक सर्वनाम, योग का मतलब होता है, यौगिक का मतलब होता है किसी का योग कर बनाया जाए, किसी को जोड़कर बनाया जाए या किसी को मिलाकर बनाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक। क्या कहते हैं? यौगिक। कि किसी के योग से बनाया जाए या किसी को जोड़कर बनाया जाए या किसी को मिलाकर बनाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक। और बात आ रही किसके मेल से बनाया जाता है, कि बनाया तो किसी के योग से बन जाता है और किसके योग से बनाया जाता है। तो ये बनाए जाते हैं लिंग, कारक और वचन के मेल से बनाए जाते हैं। किनके योग से बनाए जाते हैं यौगिक सर्वनाम? लिंग, कारक, वचन के योग से हमारे यौगिक सर्वनाम बनाए जाते हैं। समझ में आई इतनी बात? समझ गए आप लोग? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए थे हमारे उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम। कि उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम दो प्रकार के हैं, मौलिक सर्वनाम, यौगिक सर्वनाम। मौलिक सर्वनामों की संख्या 11 है और हमारे यौगिक सर्वनाम ये किसी के योग से बनाए जाते हैं और
से बनाए जाते हैं, लिंग कारक वचन के योग से बनाए जाते हैं। समझ गए? अब देखेंगे हम लोग प्रयोग के आधार पर सर्वनाम। तो प्रयोग के आधार पर सर्वनामों के कितने भेद हैं? सभी लोग एक बार कमेंट करें कि प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद हैं? सभी लोग एक बार फटाफट कमेंट करें। गुड। प्रयोग के आधार पर सर्वनामों की संख्या कितनी है? 7। प्रश्न यहीं से ज्यादातर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वनामों की संख्या कितनी है या सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। कितने भेद हैं? 6। मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है? तो मूल सर्वनाम अगर पूछे जाए तो 11 हो जाएंगे। अगर सर्वनाम की संख्या पूछी जाए, सर्वनाम के भेद पूछे जाए तो हो जाएंगे 6 प्रकार के। कितने प्रकार के हो जाएंगे? 6 प्रकार के। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और छठा है हमारा क्या? संबंधवाचक। कौन सा छठा हमारा? संबंधवाचक। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक और तीसरा है निश्चयवाचक और चौथा है अनिश्चयवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक और छठा है हमारा संबंधवाचक। तो सर्वनाम के कितने भेद हो गए? 6। याद हो गए आप लोगों को? सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। कौन कौन? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो इसमें हम लोग पिछली क्लास में पुरुषवाचक और निजवाचक और निश्चयवाचक को पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है? तो नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट प्रकार क्या है इसका? निश्चयवाचक के बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? अनिश्चय कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चय वाचक सर्वनाम। ये क्या होता है? इसे हम कैसे पहचानेंगे? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? प्रकार 4। चौथा प्रकार क्या है? अनिश्चयवाचक। ये क्या होता है कि जिस सर्वनाम में किसी वस्तु या किसी स्थान या किसी पदार्थ के ठीक ठीक या उसके बारे में सही ज्ञान ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक। एक बार फिर से सुनिए ध्यान से। क्या है कि जिस सर्वनाम में किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी पदार्थ के बारे में ठीक ठीक ज्ञान ना हो या उसके तुलना के बारे में ठीक ठीक ज्ञान ना हो, निश्चय ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नोट करिए क्या होता है कि जिस सर्वनाम में किसी वस्तु या
किसी व्यक्ति तथा किसी पदार्थ के बारे में ठीक ठीक तथा निश्चय ज्ञान न हो। क्या है? निश्चय ज्ञान नहीं होता है। क्या नहीं होता है? निश्चय ज्ञान, क्या ठीक ठीक की जानकारी, सही ढंग से उसकी जानकारी नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नहीं होता है तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, क्या है कि जिस सर्वनाम में किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी पदार्थ के बारे में ठीक ठीक कोई क्लियर जानकारी ना हो, कोई निश्चित ज्ञान ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिसके बारे में सही पता ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक। जिसके बारे में सही ढंग से और ठीक ठीक और निश्चय ज्ञान हो उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक। जिसके बारे में सही ज्ञान ना हो, जिसके बारे में कोई पता ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम आएंगे? जैसे कुछ और कोई। कौन कौन से सर्वनाम हैं? कुछ और कोई। अब इनका वाक्य प्रयोग करके देखेंगे तब हम समझ पाएंगे कि क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये अनिश्चयवाचक है। क्या वाक्य प्रयोग? तो इसमें हमने वाक्य लिया कि आपके घर कोई आया है। क्या वाक्य लिया हमने? आपके घर कोई आया है। इसी में दूसरा लिया हमने कि क्या लिया? कि मामा जी कुछ लाए हैं। क्या? या दूसरा हम लेंगे कि आपके पास कुछ पैसे हैं। आपके पास कुछ पैसे हैं। तो एक बार आप सभी लोग बताइए कि इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ हुआ है। जो हमारे ये वाक्य दिए गए हैं इनमें आप लोग बताइए कि इनमें अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है इसका प्रयोग कहाँ पर किया गया है। सभी लोग एक बार कमेंट करें। क्या हमारे पास कि आपके घर कोई आया है, और दूसरा है कि आपके पास कुछ पैसे हैं। सभी लोग कमेंट करें। तो सभी के कमेंट आ रहे हैं। कुछ बच्चे समझिए कि इसमें फर्स्ट वाले क्या है। तो फर्स्ट वाले में हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? कोई। इसमें निश्चय नहीं किया गया है कि आपके घर कौन आया है। तो आपसे कोई पूछता है कि आपके घर कौन आया है, तो आप कहेंगे आपके घर मेरे मामा आए हैं। तो निश्चय हो जाता है कि कौन आए? मामा। लेकिन इस वाक्य में क्या हुआ है कि आपसे कोई पूछ रहा है कि आपके घर कौन आया है, कि कोई आया है, पता नहीं कौन आया है। पूछ रहा है, बता रहा है कि आपके घर कोई आया है।
तो इसमें देखिए, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो गया, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया है कोई। क्या हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो हमारा कोई दिया गया है ये हमारा क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और दूसरा हमारा इसमें कि आपके पास कुछ पैसे हैं, कोई पता नहीं है कितने पैसे हैं, क्या है कि आपके पास कुछ पैसे हैं, कुछ पैसे हैं, कोई गिनती नहीं है, इसका कोई पता नहीं हमारे पास कितने पैसे हैं, कुछ पैसे हैं। तो हमारा ये कुछ दिया गया ये क्या है, ये है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ निश्चय नहीं है, इसके बारे में भी ठीक ठीक पता नहीं है कि इसमें क्या कितने पैसे हैं, कुछ पैसे बताए गए तो कुछ का मतलब कितने भी हो सकते हैं, इसमें कोई निश्चय नहीं किया गया है। तो ये क्या हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम समझ गए क्या होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, समझ में आया? एक बार सभी लोग कमेंट करें या से हम गुड, समझ में आ रहा है? तो अब आगे बढ़ा जाए, तो क्लास को आगे बढ़ाया जाए। तो चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बाद कौन सा सर्वनाम आएगा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बाद आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा कौन सा है हमारा, पांचवा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसे हम कैसे पहचानेंगे, इसकी पहचान क्या बनेगी कि ये प्रश्नवाचक है। तो ये क्या होता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न को करने के लिए या प्रश्न को पूछने के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए ध्यान से, क्या है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग या जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है या प्रश्न के लिए किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। नोट करेंगे सॉरी, क्या है, जिस सर्वनाम का प्रयोग जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है इसका प्रयोग, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग या जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी से प्रश्न करने के प्रयोग में किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन किया, इसमें कौन कौन से सर्वनाम शब्द प्रयोग किए गए,
तो जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है इसमें कौन क्या सर्वनाम प्रयोग किए जाएंगे, कौन कौन से, कौन और क्या जो सर्वनाम है इनका प्रयोग किया जाएगा। अब इनका हम वाक्य प्रयोग करके देखेंगे, फिर समझ में आएगा इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। ये दे दिया जाए तो हम कैसे पहचानेंगे। क्या वाक्य प्रयोग, जैसे हमने इसमें कोई वाक्य लिया, क्या कि बाहर कौन आया है, बाहर कौन आया है। तो आप किसी से प्रश्न कर रहे हो कि बाहर कौन आया है, आप किसी से पूछ ही तो रहे हो कि इसमें क्या है कि बाहर कौन आया है, वही आंसर दे रहा है कि आप मेरे पापा जी आए हैं या कोई और आया है। तो आपने उससे प्रश्न ही तो किया, तो उसने आंसर दिया आपको। तो इसलिए हमने प्रश्न किससे किया, कौन से की, क्या है कि बाहर कौन आया है। तो इसमें हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होगा, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग कौन आया इसका प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा, किसके, बाहर के बाद। हम जब किसी से प्रश्न करेंगे तो वही तो हम प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। इसमें जो कौन शब्द दिया गया है ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे हमने इसी में एक और वाक्य लिया कि आप क्या लाए हो, दूसरा वाक्य है इसी में कि आप क्या लाए हो। इन वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूरी होता है, क्योंकि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसलिए इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग करेंगे। तो दूसरा वाक्य हमारा इसमें क्या है कि आप क्या लाए हो, आप किसी से पूछ ही तो रहे हो कि आप क्या लाए हो। तो इसमें हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा, तो इसमें हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा क्या। जो क्या शब्द दिया गया है ये क्या हमारा, ये हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। समझ गए प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, तो कमेंट करिए यस या नो, आया या नहीं। गुड, सबको समझ में आ रहा है। तो अब आगे बढ़ा जाए, तो क्लास को आगे बढ़ाया जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रश्नवाचक के बाद कौन सा सर्वनाम आता है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम। छठा सर्वनाम क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम ये क्या होता है, इसे हम कैसे पहचानेंगे। इनके नामों से ही पता चल जाता है कि ये क्या कह रहा है, ये किसी के संबंध के बारे में बताना चाह रहा है। क्या है, संबंधवाचक जो सर्वनाम है किसी के संबंध के बारे में बताना चाह रहा है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, इसकी पहचान से हम कैसे पहचानेंगे अगर कहीं पर आ जाए। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी शब्द या वाक्य का किसी अन्य शब्द या वाक्य का संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या है, एक बार ध्यान से सुनिए।
कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी शब्द या वाक्य के किसी शब्द या वाक्य से संबंध बताने में किया जाता है या प्रयोग किया जाता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। नोट करेंगे क्या है? जिस सर्वनाम का प्रयोग जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी शब्द किसी के किसी शब्द या किसी वाक्य से किसी शब्द से किसी शब्द या किसी वाक्य के संबंध के बारे में प्रयोग संबंध के बारे में प्रयोग संबंध बताने के बारे में क्या है कि संबंध बताने के बारे में प्रयोग किया जाता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बार फिर से ध्यान दीजिए। क्या है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी शब्द या वाक्य में किया जाता है। क्या है? जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी शब्द या वाक्य से किसी शब्द या वाक्य के संबंध के बारे में बताने में प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संबंधवाचक प्रयोग सर्वनाम। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम कब होता है कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी शब्द या किसी वाक्य के दूसरे शब्द या दूसरे वाक्य के संबंध के बारे में बताने में प्रयोग किया जाता हो तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या है? जैसे इसमें कौन कौन से सर्वनाम आ जाएंगे? तो इसके अंतर्गत जो, सो और वो। कौन कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं? सो, जो, सो, वो और किसका, उसका या उस, जिसका या उसकी, जिसका या जिसकी। किसका किसका प्रयोग होता है इसमें संबंधवाचक सर्वनाम में? कौन कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं? एक बार से ध्यान से देखिए। सो, जो, वो, जिसका और जिसकी। ये जो सर्वनाम शब्द हैं ये संबंधवाचक सर्वनाम को पहचानने में प्रयोग किए जाते हैं या बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। कौन से शब्द हो जो हम इसे पहचान लेंगे कि ये संबंधवाचक सर्वनाम हो? इसमें सो, जो, वो, जिसका, जिसकी जैसे शब्द हो तो ये कौन से सर्वनाम हो जाएगा? तो ये हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। इसका वाक्य प्रयोग करके देखेंगे। क्या? वाक्य प्रयोग
जैसे इसमें हमने एक वाक्य लिया कि जो कठिन परिश्रम करेगा, क्या जो कठिन परिश्रम करेगा उसको सफलता जरूर मिलेगी। क्या है प्रश्न हमारा, वाक्य हमारा कि जो कठिन परिश्रम, जो कठिन परिश्रम या कड़ी मेहनत करेगा वो सफलता जरूर पाएगा। क्या वाक्य है हमारा कि जो कठिन परिश्रम करेगा वो सफलता जरूर पाएगा। तो इसमें हमारे जो संबंधवाचक सर्वनाम है वो कहाँ कहाँ प्रयोग हुए हैं, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए। तब तक हम इसमें दूसरा वाक्य लेते हैं कि जो जागत है सो पावत है, कि जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है, जो शोभत है वो खोवत है। जो हमारे ये दोनों वाक्य दिए गए हैं इनमें आप लोग सभी लोग जरा जल्दी से बताएं, इसमें जो हमारे संबंधवाचक सर्वनाम है ये कहाँ कहाँ प्रयोग हुए हैं। सभी लोग कमेंट करें एक बार फटाफट। इसका प्रयोग पूछा गया इसमें संबंधवाचक सर्वनाम का, क्योंकि जो कठिन परिश्रम करेगा वो सफलता जरूर पाएगा। तो सभी के कमेंट आ रहे हैं, गुड। इसमें कौन कौन से सर्वनाम प्रयोग हुए हैं? जो कठिन परिश्रम करेगा वो सफलता जरूर पाएगा। इसमें हमारे जो शब्द दिया गया है ये कौन सा सर्वनाम है? ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। वो शब्द दिया गया है ये भी हमारा क्या है? ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है। यानी किसी के संबंध के बारे में कोई व्यक्ति है वह कठिन परिश्रम करेगा और जो वो शब्द दिया गया है तो कि उसको सफलता जरूर मिलेगी। तो इसमें जो कठिन परिश्रम करेगा वो सफलता जरूर पाएगा। इसमें हमारे जो शब्द दिया गया है वो भी क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। और इसमें जो वो शब्द दिया गया है वो भी क्या है? वो भी एक संबंधवाचक सर्वनाम। ये भी किसी के संबंध के बारे में बता रहा है। जैसे इसमें दूसरा वाक्य है कि जो जागत है सो पावत है। क्या है? कि जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है वो खोवत है। तो इसमें कौन कौन से सर्वनाम है? कि जो जागत है, कि कोई जो जागता है वही पाता है। क्या? जो जागता है वही पाता है और जो व्यक्ति सोता है वही क्या करता है? वही खोता है। तो उन शब्दों के स्थान पर इसमें कौन से सर्वनाम प्रयोग हुए हैं? जैसे इसमें जो शब्द ये क्या है? ये भी हमारा एक संबंधवाचक सर्वनाम है। ये भी किसका संबंध बता रहा है? किसी व्यक्ति के संबंध के बारे में बता रहा है। इसमें कह रहा है सो पावत है, यानी कि जो जागत है सो पावत है। इसमें जो सो शब्द दिया गया है ये भी किसी के संबंध के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में भी बता रहा है। जो व्यक्ति जागता है वही व्यक्ति पाता है। तो ये भी क्या है? ये भी व्यक्ति, ये भी हमारा हो जाएगा सो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम। इसी का अगला है कि जो सोवत है,
कि जो व्यक्ति सोता है वही खोता है। इसमें जो क्या है, ये भी दिया गया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। अब वो शब्द दिया गया यानी कि वही खोता है। इसमें जो वो शब्द दिया गया ये भी किसी के संबंधी के बारे में बता रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। समझ में आया क्या होता है संबंधवाचक सर्वनाम? एक बार कमेंट करें सभी लोग। सभी को समझ में आ रहा है? तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम पढ़ लेंगे, ये तो हमारे सर्वनाम हो गए 6 के 6। सर्वनाम कितने प्रकार के थे? 6 प्रकार के। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो हमारे सारे सर्वनाम हो गए हैं, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि जो हमारे मौलिक सर्वनाम थे, पिछली क्लास में हमने जहाँ स्टार बनाकर शुरुआत किए थे, बोले थे सेकेंड क्लास में पढ़ेंगे, वही हम लोग पढ़ेंगे कि मौलिक जो सर्वनाम है इनका यौगिक रूप हम कैसे बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं सर्वनाम सारे आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग एक बार कमेंट करिए, यौगिक शब्द है, जो यौगिक सर्वनाम है, ये किसके प्रयोग से बनाए जाते हैं? एक बार सभी लोग कमेंट कर दें, कमेंट करके बता दें, क्योंकि क्लास जब हमने स्टार्ट की थी तभी हमने आप लोगों को बताया था कि जो यौगिक सर्वनाम होते हैं ये किसके प्रयोग से बनाए जाते हैं। सभी लोग एक बार कमेंट करें। गुड, सभी के कमेंट आ गए। किसके प्रयोग से? कारक, वचन और लिंग के प्रयोग से यौगिक सर्वनाम बनाए जाते हैं। तो इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, वो रहेगा मौलिक सर्वनाम से यौगिक सर्वनाम कैसे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा हमारा कि मौलिक यानी जो हमारे मूल सर्वनाम थे 11, उनको मिलाकर जब हम यौगिक सर्वनाम बनाएंगे वो किस प्रकार बनाएंगे? मौलिक सर्वनाम से यौगिक रूप किसके आधार पर बनाए जाएंगे? लिंग, कारक और वचन के आधार पर। किसके आधार पर? लिंग, कारक, वचन के आधार पर जो हमारे मूल सर्वनाम थे 11, उनको हम किस प्रकार परिवर्तन करेंगे? वो किसके रूप में आ जाएंगे? यौगिक रूप में। तो सबसे पहले हम शब्द लेंगे, मौलिक शब्द लेंगे। जो हमारा मौलिक सर्वनाम होगा वो होगा मैं। इसका रूप परिवर्तन करेंगे, मैं का रूप परिवर्तन। कौन सा शब्द लिया हमने? मैं का रूप परिवर्तन। सभी लोग ध्यान से समझते हुए चलेंगे। क्या है? मैं का रूप परिवर्तन। तो इसमें इसको हम सबसे पहले किस आधार पर करेंगे? कारक के आधार पर। कारक, फिर एक वचन में हम इसको किस प्रकार बनाते हैं, और बहुवचन में कारक को जोड़कर हम किस प्रकार बनाते हैं? बहुवचन में जब कारक चिन्ह जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? कौन सा सर्वनाम बन जाएगा? बनेगा, लेकिन यौगिक सर्वनाम किसी के जोड़ से बनेगा तो वे कौन सा सर्वनाम बनेगा? तो बनेगा यौगिक सर्वनाम। ध्यान दीजिएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और ये शब्द क्या कहना चाह रहा है। तो जो हमारे कारक हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? सभी लोग एक बार कमेंट करें फटाफट।
गुड। 8 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंधकरण और संबोधन। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संप्रदान के बाद कौन सा आता है? अपादान, अपादान, संबंध और अधिकरण। हम लोग इन 7 प्रकारों से यौगिक सर्वनाम बनाते हैं। जो हमारा 8वां है संबोधन, इसमें उसका प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए हमारा कौन सा शब्द था? मैं। मूल सर्वनाम क्या है? एक वचन है हमारा इसमें मैं। जब इसमें हमने कर्ता का कारक चिन्ह जोड़ा तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? कर्ता का, एक बार सभी लोग बताएं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के रारी ने और नानी ने, अधिकरण मैं और पर। ध्यान दीजिए, इनको हम जोड़कर किस प्रकार यौगिक सर्वनाम बनाएंगे? अगर हमारा एक वचन मूल सर्वनाम है मैं, तो हमने इसमें क्या जोड़ दिया? कर्ता कारक ने। तो ये क्या बन जाएगा? मैंने। जब हमने कर्ता कारक में कर्ता कारक जोड़ दिया ने, तो इसका एक वचन मैं का एक वचन क्या बन जाएगा? मैंने। अब इसका बहुवचन बनाया जाए तो क्या बन जाएगा? जब हम कर्ता कारक का बहुवचन जोड़ेंगे मैं में, जो मैं शब्द है इसका बहुवचन बनाएंगे, तब इसमें बहुवचन में कर्ता कारक जो विभक्ति चिन्ह होगा उसका प्रयोग करेंगे, तब ये क्या बन जाएगा? सभी लोग बताएं। तो ये बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं का बहुवचन क्या होता है? तो मैं का बहुवचन होता है हम। क्या होता है? हम। अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे? कर्ता कारक, यानी कि इसका विभक्ति चिन्ह। कर्ता कारक है, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होगा? कारक चिन्ह क्या होगा? ने। तो अगर हम में ने जोड़ देंगे क्या बन जाएगा? हमने। क्या बना? हमने। समझ में आया हम किस प्रकार इनका प्रयोग कर रहे हैं? कारक चिन्हों का यौगिक सर्वनाम किस प्रकार बन रहे हैं? सभी लोग ध्यान से पढ़े। अब कर्म कारक को हम मैं में किस प्रकार परिवर्तन करेंगे? तो हमने कर्म का कारक चिन्ह क्या है? कर्म का कारक चिन्ह है को। जब मैं में को जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? मुझको। इसका एक वचन है मुझ। क्या है? मुझ। जो हमारा मूल सर्वनाम है मुझ। क्या है? मूल सर्वनाम है मुझ। अब इसमें हमने जोड़ दिया क्या? कारक चिन्ह कर्म का क्या हो जाएगा? मुझको। तो ये क्या बन गया? मुझको। मुझ का एक वचन मुझको। अब इसका मुझ का जो बहुवचन बनेगा ये क्या बनेगा? जो ये मुझको शब्द दिया गया है, ये हमारा यौगिक सर्वनाम दिया गया है, अब इसका हम बहुवचन बनाएंगे तब ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा, इसका बहुवचन क्या था? मैं का हम। तो मैं हम में को विभक्ति चिन्ह जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? हमको। क्या? हमको।
या फिर हमें। समझ में आया? अब इसका करण कारक चिन्ह जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? करण कारक क्या है? अगर मुझ में हम करण कारक जोड़ेंगे से तो क्या हो जाएगा? मुझसे। क्या बना? मुझसे। अब इसका बहुवचन बनाया जाए तो इसके बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसमें इसका बहुवचन रहेगा मुझसे। ध्यान दीजिएगा ये किस प्रकार बनाए जा रहे हैं। फिर ये मत पूछना कौन सा सर्वनाम एकवचन है और कौन सा सर्वनाम बहुवचन में आता है, क्योंकि हम सभी इसमें क्लियर करते चलेंगे कौन सा सर्वनाम एकवचन में आएगा और कौन सा सर्वनाम बहुवचन में आएगा। अगला कारक क्या है? संप्रदान। जब संप्रदान का कारक चिन्ह क्या है? के लिए। क्या है? के लिए। तो इसका एक वचन क्या बनेगा? मुझसे। क्या है? मुझको। जब इसमें हम के लिए जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मेरे लिए। मैं शब्द के रूप परिवर्तन हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि इनके कितने परिवर्तन हो जाते हैं। क्या इसका बन जाएगा? मेरे लिए। अब इसका बहुवचन बनाया जाए तो क्या हो जाएगा? हम में अगर के लिए शब्द जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? हमारे लिए। क्या हो जाएगा? हमारे लिए। हमारे लिए या हमको। क्या बन गया? हमारे लिए या हमको। कब बना? जब हमने ये संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह जोड़ा तब। एक वचन में विभक्ति चिन्ह जोड़ा तब क्या बन गया? मुझको या मेरे लिए। जब इसका बहुवचन बनाया तो क्या बन गया? हमारे लिए या हमको। समझ गए? अगला हमारा कारक क्या है? अगला कारक है अपादान। इसका कारक चिन्ह क्या होता है? तो इसका कारक चिन्ह होता है से। क्या होता है? से। जैसे हमने इसमें शब्द लिया तो इसका क्या बन जाएगा? करण का जो बनेगा वही बन जाएगा अपादान का। क्यों बनेगा? करण का भी कारक चिन्ह वही है और अपादान का कारक चिन्ह भी वही है, लेकिन इनका अर्थ निकाला जाए तो अलग अलग होता है। इनका प्रयोग अलग अलग जगह पर किया जाता है। करण कारक होता है उसका संबंध बताने के लिए किया जाता है। जो हमारा अपादान कारक है इसका प्रयोग कब करते हैं? अलगाव के लिए, किसी को दूर करने के लिए करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा मुझसे। इसका बहुवचन भी क्या होगा? इसका बहुवचन भी हो जाएगा मुझसे। समझ में आई इतनी बात? कौन सा कारक चिन्ह था? अपादान कारक। अब कौन सा कारक आएगा? अब आएगा संबंध कारक। क्या आएगा? संबंध कारक। तो संबंध कारक में क्या हो जाएगा? मैं का एक वचन, तो मैं का एक वचन होगा मेरी या मेरा या मेरे। क्यों हो गया? इसमें जो रा री रे है ये विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया गया, तब ये बने हमारे एक वचन। इनको बहुवचन बनाया जाएगा तो क्या बनेगा? तो इसका जब बहुवचन हम का बनाया जाएगा रा री विभक्ति जोड़ के तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा हमारा या हमारी या हमारे। क्या बना? हमारा, हमारी और हमारे।
समझ गए। और अगला है हमारा इसमें अधिकरण। अधिकरण का कारक चिन्ह क्या है? अधिकरण कारक का कारक चिन्ह है मैं पर। अगर हम मैं में पर विभक्ति चिन्ह जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मुझ में। क्या बनेगा इसका? मुझ में या फिर मुझ पर। मुझ में या मुझ पर। अब इसका बहुवचन बनाया जाए। हम में अगर मैं या पर विभक्ति चिन्ह जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? हम में। क्या बनेगा? हम में या हम पर। समझ गए? इनका परिवर्तन किस प्रकार होता है? इनका रूप मैं शब्द का रूप कितनी बार इनका रूप परिवर्तन हुआ? कितने? एक शब्द से, एक मूल सर्वनाम से कितने यौगिक सर्वनाम बनाए जा सकते हैं? समझ गए? समझे या नहीं? अब देखिए इसमें ये जो यौगिक सर्वनाम है कौन से? मैंने या मैं, मुझको, मुझसे, मुझको, मेरे या मेरे लिए या मुझसे, मेरा, मेरी या मेरे, मुझ में या मुझ पर। ये सारे आएंगे किसके अंतर्गत? ये आ जाएंगे एक वचन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएंगे? एक वचन के अंतर्गत। और इसमें जो शब्द दिए गए हैं हम, हमने, हमको, हमें, मुझसे, हमारे लिए या हमको या मुझसे, हमारा, हमारी, हमारे या हम में या हम पर, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? ये आएंगे बहुवचन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएंगे? बहुवचन के अंतर्गत। तो ये तो था मैं शब्द का रूप परिवर्तन। अब हम पढ़ेंगे तुम शब्द का परिवर्तन। जो तुम सर्वनाम है इसका रूप परिवर्तन किस प्रकार होगा? इसके यौगिक जो सर्वनाम बनेंगे वो कैसे बनेंगे उन्हें भी देखेंगे हम। अगला हमारा तो सर्वनाम जो है उसका रूप। तू शब्द का रूप, इसके यौगिक रूप किस प्रकार बनेंगे इन्हें भी जान लेते हैं। किसके आधार पर? कारक के आधार पर, वचन के आधार पर। सॉरी वचन, इसमें कौन सा वचन आएगा? एक वचन और बहुवचन। एक वचन या बहुवचन। तो कारक कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, और अधिकरण। इनको भी 7 प्रकार से रूप, इनका भी 7 प्रकार से रूप बनाएंगे। तो इसमें हमारा कौन सा मूल शब्द है? इसमें मूल शब्द है तुम। क्या है? तुम। कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या था? ने। जब हम तुम्हें ने विभक्ति चिन्ह जोड़ देंगे, ने कारक चिन्ह जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा तूने। क्या बना? तूने। अब इसका बहुवचन, तू का बहुवचन क्या होता है? तो तुम का बहुवचन होता है तुम। इज्जत वाला। तो हम किससे बोलते हैं? अपने उम्र से छोटे होते हैं या बराबर के होते हैं या फ्रेंडली होते हैं, उनसे हम लोग कैसे एकदम अचानक में बोल देते हैं तू ऐसा कर ले या तू मेरे साथ चलेगा, है ना, ऐसे बोलते हैं। लेकिन हमसे भी जब बड़ा होता है
हम कैसे बात करते हैं, आप या तुम करके, है ना। तो इसका बहुवचन क्या बनेगा, तू का बहुवचन बन जाएगा तुम। अब इसमें विभक्ति चिन्ह जोड़ेंगे तो बन जाएगा तुमने, कि तुमने ऐसा कहा था, तुमने, समझे। अब इसमें कौन सा कारक चिन्ह है, कर्म कारक। अगर हम जब इसमें इसका एक वचन बनाएंगे कारक कर्म कारक को जोड़कर तू का तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा तुझको। कारक चिन्ह इसका क्या है, इसका कारक चिन्ह है को, इसका कारक चिन्ह था ने, तुझको या तुझे। जब तुझ में को कारक चिन्ह जोड़ेंगे तो बन जाएगा तुझको। अब इसका बहुवचन क्या बनेगा, तुमका। जब तुम में को कारक चिन्ह जोड़ेंगे, को विभक्ति चिन्ह जोड़ेंगे तो तुमका क्या बन जाएगा, तुमको। क्या बना, तुमको या तुम्हें। समझ में आया। अगला है हमारा करण कारक। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से। अब जब हम इसका एक वचन बनाएंगे तू का से विभक्ति जोड़कर तो क्या बन जाएगा, सो से विभक्ति जब हम जोड़ेंगे तो इसका एक वचन बनेगा तुझसे। क्या बनेगा, तुझसे। इसका बहुवचन भी क्या रहेगा, तुझसे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तुझसे। अब बात आती है संप्रदान कारक की। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए। जब हम इसका के लिए विभक्ति चिन्ह जोड़कर तू शब्द का एक वचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा तेरे लिए। क्या बनेगा, तेरे लिए या तुझको, तेरे लिए या तुझको। अब इसमें तुम शब्द में जब हम के लिए विभक्ति चिन्ह जोड़ेंगे तो इसका बहुवचन क्या बन जाएगा, तो इसका बहुवचन बन जाएगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। समझ गए। अगला क्या है, तो अगला है हमारा अपादान कारक। अपादान का कारक चिन्ह क्या होता है, तो इसका विभक्ति चिन्ह होता है से। जब तो शब्द में से विभक्ति चिन्ह जोड़ेंगे तो इसका एक वचन बन जाएगा, क्या बनेगा, तुझसे, तुझसे। इसका बहुवचन भी क्या रहेगा, तुमका। अगर से विभक्ति चिन्ह जोड़ देंगे, तुम से विभक्ति चिन्ह जोड़ेंगे तो ये भी रहेगा तुझसे। समझ गए। अगला हमारा इसी में क्या है, संबंध। संबंध कारक। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह क्या है, तो संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह है काकी के, रारी रे और नानी ने। ये हमारे संबंध को बताते हैं। जब इसमें तू शब्द में रानी ने या नानी ने या काकी के संबंध कारक चिन्ह जोड़ेंगे तो इसका बहुवचन क्या, एक वचन क्या बनेगा, तो इसका बहुवचन बन जाएगा तेरी। क्या बनेगा, तेरी या तेरा या तेरे। अब इसके तुम में हम विभक्ति चिन्ह जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, तो इसमें बन जाएगा तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे। समझ गए। क्या बनेगा, इसका एक वचन बन जाएगा तेरी, तेरा, तेरे और बहुवचन बन जाएगा तुमका, तुम
तुम्हारे, तुम्हारी और तुम्हारे। अगला क्या है? अगला है हमारा अधिकरण। इसका कारक चिन्ह क्या होता है? इसका विभक्ति चिन्ह होता है मैं और पर। मैं पर। जब इसमें तू मैं या मैं विभक्ति चिन्ह जोड़े या पर विभक्ति चिन्ह जोड़े, अब तो इसका एक वचन क्या बन जाएगा? तब इसका बहुवचन बन जाएगा तुझ में या तुझ पर। क्या है? तुझ में या तुझ पर। अब बात आती है बहुवचन में। और जब तुम मैं विभक्ति चिन्ह जोड़ देंगे या पर विभक्ति चिन्ह जोड़ देंगे तो इसका बहुवचन क्या बन जाएगा? तब इसका बहुवचन बनेगा तुझ में क्या? तुम में बनेगा तुम का, तुम में या तुम पर। क्या बनेगा? तुम में या तुम पर। तो देखा तुम शब्द के कितने रूप परिवर्तन हुए? रूप बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। लगभग में 28 यौगिक सर्वनाम बन गए। एक जो हमारा तू मूल सर्वनाम था, इससे यौगिक सर्वनाम कितने बन गए? लगभग में 25 से 28 तक। समझिए। अब देखेंगे हम लोग कौन शब्द के रूप, कौन शब्द के रूप कितने बनेंगे। ये तो थे तू शब्द के। अगला हमारा मूल सर्वनाम रहेगा, वो रहेगा कौन। कौन सा सर्वनाम रहेगा? कौन सर्वनाम के रूप। कौन शब्द के रूप। इसके भी देखिए इसके किस प्रकार रूप बनाए जाएंगे। तो कारक चिन्ह तो कारक तो हमारे लिए ही है। इसके हम किस प्रकार बनाएंगे? एक वचन में और बहुवचन में। ये किस प्रकार बनेंगे? इनमें हमें रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बात समझ लीजिए, रट्टू तोता बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कहीं पर पूछ भी दिया जाएगा तो हमसे कोई भी प्रश्न मिसिंग नहीं होगा, क्योंकि हम इस बात को ध्यान से समझ रहे हैं इसलिए। तो हमारा मूल सर्वनाम क्या है? मूल सर्वनाम है कौन। क्या है? कौन। जब इसमें हम नेम का कर्ता क्या है? पहला हमारा पहला कारक है कर्ता। कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है ने। जब कौन में ने विभक्ति चिन्ह जोड़ेंगे तो इसका एक वचन क्या बन जाएगा? तब इसका एक वचन बन जाएगा किसने। क्या बना? किसने। अब इसका बहुवचन क्या होता है? कौन का। कौन शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो कौन शब्द का बहुवचन होता है किन्हें। क्या होता है? किन्हें। जब इसमें ने विभक्ति चिन्ह जोड़ेंगे किन्हें में, तब इसका बहुवचन क्या बनेगा? तो इसका बहुवचन बन जाएगा किन्होंने। किन्होंने। अब बात आती है कर्म कारक की। किसकी? कर्म कारक की। इसका कारक चिन्ह क्या होता है? तो इसका कारक चिन्ह होता है को। जब हम कौन में को कारक चिन्ह जोड़ेंगे तो इसका एक वचन क्या बन जाएगा? तो इसका एक वचन बन जाएगा किसको। क्या बना? किसको। और किन्हें में एक जब को विभक्ति चिन्ह जोड़ेंगे तो इसका बहुवचन क्या बन जाएगा? तो इसका बहुवचन भी बनेगा किसको। क्या बना? किसको।
एक वचन भी बना किसको और बहुवचन भी बना किसको। अगला है हमारा कौन सा कारक है, अगला है करण कारक। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह होता है से। जब कौन में से विभक्ति चिन्ह जोड़ेंगे तो इसका एक वचन रूप क्या बनेगा, तो इसका एक वचन रूप बन जाएगा कैसे या किससे, कैसे या किससे। अब बात आती है बहुवचन की। जब बहुवचन किन्हे में हम से विभक्ति चिन्ह जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, तो बनेगा हमारा किन से, क्या किन से। अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा संप्रदान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा, तो इसका विभक्ति चिन्ह हो जाएगा के लिए। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। जब हम कौन में के लिए विभक्ति चिन्ह जोड़ेंगे तो इसका एक वचन रूप क्या बनेगा, तो इसका एक वचन रूप बनेगा किसके लिए, क्या किसके लिए। अब बात आती है बहुवचन में। इसका बहुवचन रूप क्या बन जाएगा, तो इसका बहुवचन बन जाएगा किन के लिए या किन को। किसमें जोड़ा हमने से विभक्ति चिन्ह, के लिए विभक्ति चिन्ह किन्हे में, तो इसका क्या बन जाएगा किन के लिए या किन को। अगला क्या है, अगला है हमारा अपादान कारक। अपादान का क्या होता है, तो अपादान का होता है से, विभक्ति चिन्ह क्या होता है से। जब इसका से विभक्ति चिन्ह जोड़कर एक वचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो इसका एक वचन बन जाएगा किससे या कहां से। समझ गए, इसका एक वचन क्या बनेगा। अब हम किन्हे का बहुवचन में से विभक्ति चिन्ह जो जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, तो इसका बन जाएगा किन से, क्या बना किन से। अगला है हमारा अगला है हमारा अधिकरण संबंध कारक। अगला हमारा कारक क्या है, संबंध कारक। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो इसका विभक्ति चिन्ह होता है काकी के और रारी रे और ना नी ने। जब हम इसमें कौन में काकी के या रारी रे में विभक्ति चिन्ह जोड़ेंगे तो इसका एक वचन क्या बन जाएगा, तो इसका एक वचन बन जाएगा किसका, किसकी या किसके। अब बात आती है बहुवचन की। जब हम किन्हे में क्या जोड़ेंगे, काकी के रारी रे या नानी ने विभक्ति चिन्ह जोड़ेंगे तो इसका बहुवचन रूप क्या बनेगा, तो इसका बहुवचन रूप बन जाएगा किनका, किनके या किनकी। समझ में आया हम इनको किस प्रकार बना रहे हैं। तो अगला कौन सा बचा हमारा, अगला बचा है अधिकरण कारक। क्या है, अधिकरण कारक। तो इसका अधिकरण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है, तो इसका कारक चिन्ह होता है में या पर। जब कौन में हम में या पर विभक्ति चिन्ह जोड़ेंगे, जब हम इसका एक वचन रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो इसका एक वचन रूप बन जाएगा कहां पर
किनमें या किनमें या किन पर। क्या बना? किनमें या किन पर। समझ में आई है कौन शब्द के रूप? तो इसके भी कितने रूप बन गए? लगभग में 28 शब्द बन गए। ये तो हमारे यौगिक रूप किसके? एक मूल, जो हमारे 11 मूल शब्द थे, मूल सर्वनाम थे, अगर उनको इसी प्रकार बनाया जाए तो कितने यौगिक सर्वनाम बन जाएंगे? उनको हम गिन भी सकते हैं। तो हम बना के देखेंगे। लेकिन सर्वनाम की क्लास तो आज हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि सर्वनाम हमारे सारे क्लियर हो गए हैं। इन शब्दों के कुछ रूप परिवर्तन भी देख लिए हैं, कुछ रूप भी बना के देख लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर आप लोगों को क्लास समझ में आई है तो एक बार कमेंट करिए यस या नो। गुड, यस। तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को ये क्लास समझ में आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे क्लास को लाइक करें, और बेहतर तैयारी के लिए, टॉपिक वाइज तैयारी, सब्जेक्ट पाने के लिए, हर सब्जेक्ट को पाने के लिए हमारे चैनल को, जयेश एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।